इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ेदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी बहस में आपको बताते हैं आज का खास मुद्दे के बारे में। जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरीके से बड़ी बहस पेशकश हमारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर है, सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे है। इस सिलसिले में बुधवार की दोपहर को सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली पहुंचकर 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की है। राहुल गांधी का कोची जाकर राहुल गांधी से मिलने का कार्यक्रम है और वहां राहुल गांधी से मुलाकात कर पूरे मामले में अशोक गहलोत चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक बार और प्रयास कर रहा हूं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए मनाने का। मैं अपने मुख्यमंत्री रहने या ना रहने की बात नहीं कर रहा हूं, यह समय बताएगा। मैं वहां रहना पसंद करूंगा जहां मेरे रहने से पार्टी को फायदा मिलता हो। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा कि यदि पार्टी के लोग मुझे चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि अध्यक्ष पद या सीएम पद पर मेरी जरूरत है तो मैं मना नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पद कोई मायने नहीं रखता। एक पद एक व्यक्ति का नियम केवल नॉमिनेटेड पोस्ट के लिए है। चुनाव लड़कर कोई भी 2 पोस्ट कर सकता है। सीएम गहलोत ने कहा कि समय बताएगा कि मैं कहां रहूंगा, कहां नहीं रहूंगा। एक पद एक व्यक्ति फॉर्मूले पर उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा तो यह है कि मैं किसी पद पर ना रहूं, क्योंकि मैं बहुत पद पर रह चुका हूं। मेरी उपस्थिति से पार्टी को फायदा होना चाहिए, कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि पिछले 40 सालों में पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इससे पहले जयपुर में मंगलवार रात कांग्रेस विधायक दल की बैठक में गहलोत ने अध्यक्ष पद पर नामांकन भरने के साफ संकेत दे दिए थे। विधायकों को गहलोत ने उनके नामांकन करने पर दिल्ली आने तक के लिए भी कहा था। विधायक दल की बैठक में राहुल गांधी को आखिरी बार मनाने की बात भी गहलोत ने की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि राहुल नहीं माने तब वो खुद नामांकन करेंगे। राहुल की फाइनल राय के बाद अब आगे का मूवमेंट तय होगा। तो राहुल गांधी होंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर अशोक गहलोत होंगे, इस पर मंथन लगातार जारी है। रेस में अशोक गहलोत सबसे आगे हैं, इसलिए आज बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे। आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको सीएम अशोक गहलोत का यह बयान सुनवाते हैं। सुनिए आप। नामांकन पत्र जो है आज मैं आया हूं, सब मित्रों से बातचीत करेंगे, सबकी क्या राय है उसके अकॉर्डिंग टू सब फैसले होंगे। इसलिए मैं अभी आते जो क्या कह सकता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस वर्तमान हालात में हम लोग चल रहे हैं उसमें एक तरफ राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी पैदा हो गई है। जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, महंगाई और बेरोजगारी के अलावा भी देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसको लेके पूरा मुल्क चिंतित है। और देश को कांग्रेस मजबूत कैसे हो, ये अब देशवासियों को चिंता होने लग गई है कि कांग्रेस प्रतिपक्ष के रूप में मजबूत होनी चाहिए पार्टी, और उनका इरादा है कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने का। इसलिए उस माहौल में हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोगों के लिए जो फैसले करेंगे वो फैसले करेंगे कि हमारे हर फैसले से कांग्रेस मजबूत हो, ये मेरा ध्येय है। आज मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, हाईकमान ने सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है। पिछले 40 साल 50 साल में पदों पे ही हूँ। मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। जा रहा है आपको अध्यक्ष पद गांधी परिवार का तो है ही है, जितने कांग्रेस जन हैं उन सबके परिवारों का विश्वास मेरे पर ही है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे देश के कांग्रेसजनों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास मेरे पर है। जो आप भी सुनते होंगे मैं भी सुनता हूँ, और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊँगा। जहाँ मुझे कहेंगे अगर मुझे फॉर्म भरना मैं फॉर्म भरूँगा। लोग हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे तो भी मैं काम करूँगा। तो जहाँ मुझे जिम्मेवारी दी गई है, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूँगा मैं। मतलब मेरे ऊपर है कि भाई मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। जहाँ मेरा उपयोग है, राजस्थान में है या दिल्ली में है, जहाँ भी होगा मैं तैयार रहूँगा, क्योंकि मैंने पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरे लिए पद बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो मेरे लिए यह है कि अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद लूँ ही नहीं। मैं राहुल गांधी के साथ में यात्रा में शामिल हूँ। जो हालात देश के अंदर है, जो चिंता देश कर रहा है,
संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये मानना चाहिए। पूरे देश को बर्बाद करके रख रहे हैं लोग। अब हमारे लिए पद की क्या बात है, बिना पद भी सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। इसलिए आज अगर मान लो पार्टी के लोग चाहते हैं कि नहीं मेरी जरूरत है मुख्यमंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, तो मैं मना नहीं कर सकता नामांकन। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में अशोक गहलोत सबसे आगे आखिर क्यों है। तो आपको बताते हैं अशोक गहलोत की ताकत, केंद्र और संगठन का 40 साल का अनुभव अशोक गहलोत को है, लंबी राजनीति का अनुभव। राजस्थान के 3 बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हैं, यह अनुभव उनको प्राप्त है, यानी हैट्रिक उन्होंने मारी है मुख्यमंत्री के लिए। और गांधी परिवार के सबसे वफादार नेताओं में से एक हैं अशोक गहलोत। तमाम हिंदी बेल्ट में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम वो करते आए हैं और कांग्रेस के लिए हमेशा वो तत्पर रहे हैं। केंद्र और संगठन का 40 साल का अनुभव अशोक गहलोत को है। राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और इसलिए लंबा अनुभव उनको है और बड़ी जिम्मेदारी उनको देने की बात इसलिए गांधी परिवार लगातार कर रहा है। और चर्चा की शुरुआत करेंगे, चर्चा की शुरुआत खास मेहमानों के साथ करेंगे। खास मेहमानों का सबसे पहले परिचय आज की इस चर्चा में हम करा देते हैं। शैलेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। आर तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि रेस में अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम सबसे आगे है। अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इस पर सबकी निगाहें हैं, सबकी नजरें हैं और इसलिए आर तिवारी जी सबसे पहला रिएक्शन, सबसे बड़े अनुभव का सबसे बड़ा जिम्मेदार अशोक गहलोत को माना जा रहा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अभी मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पार्टी कह रही है अशोक गहलोत सबसे आगे होंगे। क्या प्रतिक्रिया इस पर आपकी? आर तिवारी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं जी, आ रही है आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। हैदर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं आपने जो मुद्दा उठाया वो समय का सबसे बड़ा तकाजा, उसके लिए धन्यवाद जी। देश में कांग्रेस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भ्रम फैलाया जाता है कि यहां कभी संगठन के चुनाव नहीं होते हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। 24 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक नामांकन भरने का सबको समय दिया है, खुला है। जो सोनिया गांधी से नेता मिल रहे हैं, चुनाव की बात करने वाले सोनिया जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रही है चुनाव कोई भी लड़े, हम तटस्थ हैं, जो जीतेगा बन जाएगा। सवाल आपने कहा राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत जी का, वो अध्यक्ष बनने की रेस में अन्य नेताओं से आगे है। मैं ये कहना चाहता हूं अशोक गहलोत जी रेस में है ही नहीं। अशोक गहलोत जी ने अभी 17 तारीख को राजस्थान प्रदेश की जो नवनिर्वाचित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की जो मीटिंग हुई, जिसमें हमारे राजस्थान के प्रभारी अजय माकन भी शामिल थे, मैं भी उस मीटिंग में निर्वाचित सदस्य के रूप में शामिल था। हैदर, हम सब ने एक मत से कहा राहुल गांधी हमारे अध्यक्ष बने। उसमें अशोक गहलोत जी भी शामिल थे, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी भी शामिल थे। सवाल ये है तिवारी जी, जब तिवारी जी जब लगातार गांधी परिवार कह रहा है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे, लगातार उनका समर्थन उनको प्राप्त है, तो अशोक गहलोत को स्वीकार कर लेनी चाहिए ये जिम्मेदारी। सवाल ये कि अशोक गहलोत जी ने कहा है कि अगर पार्टी हाईकमान जो आदेश देंगे, मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री हैदर, 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वो महामंत्री रहे, 3 बार वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। तो इस लंबे अनुभव का फायदा ऐसे वक्त में जब कांग्रेस बहुत ज्यादा दिक्कतों में है, तो ऐसे अनुभव का फायदा कांग्रेस को पहुंचाना चाहिए अशोक गहलोत को।
क्यों देरी कर रहे हैं? अशोक गहलोत मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सबकी भावना है, जिसमें अशोक गहलोत जी भी हैं। देश के तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने प्रस्ताव पारित कर सोनिया गांधी जी से कहा है हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी होने चाहिए। सवाल यह कि आज सोनिया गांधी जी से अशोक गहलोत जी की मुलाकात हुई है, कल वो राहुल गांधी जी को अंतिम बार समझाने जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी अशोक गहलोत जी को अगर हाईकमान सोनिया गांधी कहती है कि आपको निर्वाचन में भाग लेना है, ये नियुक्ति नहीं है हैदर। चुनाव लड़ेंगे, नामांकन भरेंगे, मतदाताओं से हमारे 9000 डेलीगेट बने पूरे देश में। जब डेलीगेट बने, चुनाव का फार्म भरेंगे, जो आरोप लगाया जाता कि हमारे यहाँ चुनाव ही नहीं होते, पूरा देश और दुनिया देखेगी कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। चुनाव में हम नामांकन पत्र भरेंगे। अशोक गहलोत अगर उनको आदेश मिलता है हाईकमान का, वो लगातार कह रहे हैं 77 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, 80 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। जब इंदिरा गांधी जी को जेल में डाल दिया गया चरण सिंह की जनता पार्टी की सरकार ने, अशोक गहलोत ने उस समय ठीक है। आर तिवारी जी, शैलेंद्र गुर्जर भी हैं। शैलेंद्र गुर्जर का रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। आर तिवारी जी, आऊंगा आपके पास। शैलेंद्र गुर्जर जी, आपका रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत का नाम लगातार सामने आ रहा है और जिस तरह से गांधी परिवार पूरी तरह से समर्थन कर रहा है उनको, और उनको अध्यक्ष बनाने की पूरी कवायद यहां चल रही है। ऐसे में हालांकि वो ये स्वीकार नहीं कर रहे और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनने की बात होनी चाहिए, और इसके लिए एक बार और वो बात करेंगे। लेकिन आप कैसे देखते हैं, अगर वो राष्ट्रीय नेतृत्व में जाएंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? हैदर जी, वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, आंतरिक मामला है, और इनके कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री बने, इससे लेकिन हमेशा जनता पार्टी का शैलेंद्र गुर्जर जी, ठीक है, उनका अंदरूनी मामला है। शैलेंद्र गुर्जर जी, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन हमेशा ये आरोप लगता रहा है कांग्रेस पर कि गांधी परिवार के अलावा दूसरे लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। तो ये तो इस बार साबित करने जा रहे हैं कि दूसरे को अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। हैदर जी, मैं इस पर यह कहना चाहता हूं, आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लगातार मना कर रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा, राहुल गांधी जी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। ये कांग्रेस जनों की भावना है और उनको मालूम है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताज जो है वो कांटों का ताज है। और जिस हिसाब से पहले राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया था और 2014 के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस साफ हो गई। उसके बाद वो अध्यक्ष बने और उसके बाद 2019 के चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। और ऐसे कम से कम 50 चुनाव हुए, जिनमें से 39 चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया। और वहां देखिए, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जब होती है तो उसमें राहुल गांधी जी बहुत नाराज होते हैं कि कोई भी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, सब अपने बेटों को जिताने में लगे रहे। और आप देखिए, ये अशोक गहलोत जी भली भांति जानते हैं कि सारा जो निर्णय है वो गांधी परिवार ही लेगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो। और इसी से बचने के लिए वो बार बार मना कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं एक सिर्फ प्रॉक्सी के रूप में वहां रहूंगा, और अगर कल को कोई विफलताएं और असफलताएं आती हैं कांग्रेस पार्टी के, तो वो सारा ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ा जाएगा। आप देखिए, अभी आपने बयान दिखाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के, उनके बयानों में कितना विरोधाभास है। वो लगातार बार बार यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाना है। आप देखिए कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पार्टी ने 40 साल तक बहुत कुछ दिया है, आला कमान ने मेरे पे बहुत मेहरबानी रखी है, शैलेंद्र गुर्जर सीएम भी रहा, पीसीसी शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी की इच्छा है, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, वो कांटों भरा ताज है, वो स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन आप ही आरोप लगाते थे कि गांधी परिवार अपने आप परिवार में से ही किसी को अध्यक्ष बनाता है और चुनाव नहीं कराता। अब ये चुनाव कराने जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत को बना भी देते हैं तो कमान उन्हीं के हाथ में होगी। तो क्या चाहते हैं आप? हैदर जी, अगर आप इतिहास देखेंगे कांग्रेस पार्टी का, तो जिन्होंने भी गांधी परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ा है, चाहे वो राजेश
पायलट जी हो चाहे जितेंद्र प्रसाद जी हो, उनका क्या हर्ष कर दिया गया बाद में। आप देखिए जो पहले इनके चुनाव लड़े थे उनका भी क्या हर्ष कर दिया गया था। तो आपको पता है 30 साल से गांधी परिवार ही अध्यक्ष है और उन्हीं के हाथ में कमान है और सारे निर्णय सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी लेते हैं। आप देखिए जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था और वो सारा रिमोट सोनिया गांधी जी के वहां से चलता था, तो सबको पता है कि वहां पर बैठना जो है वो एक प्रॉक्सी एक उनका सिर्फ कठपुतली वाला रोल रहेगा, क्योंकि सारे निर्णय गांधी परिवार को लेना है और उन निर्णय को इंप्लीमेंट कराने का काम रहेगा। और कल को अगर विफलताएं आती है तो उसका ठीकरा उस प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फोड़ दिया जाएगा। तिवारी जी, ठीक है, शैलेंद्र गुर्जर जी, अब इसका जवाब ले लेते हैं। जवाब गहलोत की अब मुझे कोई इच्छा नहीं। अरे आप राजस्थान का सीएम पद तो छोड़ नहीं रहे, आपको इतना लालच है कि आप राजस्थान के सीएम पद से जाना नहीं चाहते, आप युवाओं को आगे आना नहीं चाहते, आप सेकंड लीडरशिप को जगह देना नहीं चाहते। ये आपकी मंशा साफ जाहिर हो जाती है। आप जब दो तरह की बातें करते हैं, आप देखिए इनकी बातों में ही विरोधाभास है। अगर आपको आला कमान ने इतना कुछ दे दिया और आपकी इच्छा है कि अब आप जाए तो आपको पद छोड़ के राहुल गांधी जी के साथ लग जाना चाहिए। तो आप वो पद भी नहीं छोड़ना चाहते मुख्यमंत्री का, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी नहीं जाना चाहते। और एक तरह आप देखिए कल विधायक दल की बैठक होती है, उसमें ये कहते हैं कि दोनों पद मेरे पास रहने चाहिए, ये इंगित भी कर दिया जाता है। तो किस तरह से इनके भी जो पद के लोलुप हैं, आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब से आए हैं राजस्थान में सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति कर अपनी कुर्सी को बचाए हुए हैं और गांधी परिवार की दया और रहनुमा पे जी रहे हैं। उनको मालूम है, आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के कई विधायक कह चुके हैं कि हम तो गांधी परिवार के चापलूस हैं। तो ये सब सिर्फ दिखावा है, वह वास्तविक लोकतंत्र है नहीं। आप देखिए जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। अगर गांधी परिवार को अगर इसको निष्पक्षता से चुनाव कराने चाहिए थे तो उनको जो शशि थरूर जी लड़ रहे हैं उनको कहना चाहिए था कि भाई मैं चाहती हूं शशि थरूर जी अध्यक्ष बने, मैं चाहती हूं ये फलाना जो कार्यकर्ता है वो अध्यक्ष बने। वो बार बार अशोक गहलोत जी के ऊपर क्यों आ जाते हैं? उनको मालूम है कि अगर हमारे हाथ में सत्ता नहीं रही, अगर हमारे हाथ में पार्टी नहीं रही तो पता नहीं है। शैलेंद्र गुर्जर देश के अंदर आपने तमाम संवैधानिक संस्थाओं का आपने जो कुछ हर्ष किया पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी में जब से नरेंद्र मोदी का अवतार हुआ है, जब से नरेंद्र मोदी जी का अवतार हुआ है, देश में तमाम चुनी हुई सरकारों को ये बेशर्मी से खरीद रहे हैं, पूरा देश जानता है और आंतरिक लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। शैलेंद्र गुर्जर, ये कांग्रेस में चुनाव हो रहे हैं तो इनके पेट में दर्द, कांग्रेस में चुनाव नहीं हो तो इनके पेट में दर्द। अशोक गहलोत की काबिलियत है, कांग्रेस में हर कार्यकर्ता की काबिलियत है, सवाल है उसको आगे बढ़ने का मौका तो मिले। राजस्थान में अशोक गहलोत ने एहसास कराया, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को सफल नहीं होने दिया अशोक गहलोत ने। आपने तो राजस्थान में भी सरकार को गिराने के लिए करोड़ों रुपए की बोली लगाई, वो अशोक गहलोत था जिसको सोनिया गांधी राहुल गांधी का आशीर्वाद था। उन्होंने आपके इस नापाक जो कुछ षड्यंत्र था उसको फेल किया, रातों रात मुख्यमंत्री बना दो। अरे आप पहले तो तय करो सतीश पूनिया बनेगा कि गजेंद्र शेखावत की, राजेंद्र राठौड़ की, वसुंधरा राजे। हमारा आंतरिक लोकतंत्र, हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं, हमने तारीखें दी हैं, 24 तारीख से 30 तारीख तक नामांकन होंगे। नामांकन अगर ज्यादा होंगे तो 17 तारीख को मतदान होगा और 19 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। आज भी पूरा देश की तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों ने, तमाम कांग्रेस के करोड़ों लोगों ने राहुल गांधी में आस्था व्यक्त की है। सवाल यह कि अशोक गहलोत निर्विवाद नेता है। अशोक गहलोत ने देश में कांग्रेस की सरकार के रूप में नवाचार किया है। देश में कांग्रेस का पहला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने देश में निशुल्क दवा और जांच योजना दी। नरेंद्र मोदी जी उस जमाने में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ध्यान है या नहीं दिया? नरेंद्र मोदी जी ने तिवारी जी शैलेंद्र गुर्जर कह रहे हैं कि दोनों पद इंगत रखना चाहते हैं, दोनों पद के लिए बात कर ली विधायक दल की बैठक में। मुख्यमंत्री पद छोड़ क्यों नहीं देते अशोक गहलोत, लग क्यों नहीं जाते राहुल गांधी के साथ कांग्रेस को हमेशा कार्य करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ? आज फैसला हुआ, चुनाव, व्यक्ति 2 पद पे रह सकता है।
कांग्रेस विधायक दल ने नेता पद पे चुना अशोक गहलोत को। देश में जब मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था राजस्थान लेकिन में आपको क्या लगता है आर तिवारी ठीक है, आपने चुन लिया, आपने मान लिया आर तिवारी सुनिए, अब सुनिए, आपको क्या लगता है एक तरफ मुख्यमंत्री पद का संभालना, दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष संभालना, ये संभाल पाएंगे क्या अशोक गहलोत? क्यों नहीं किसी और को मौका दे देते हैं, किसी युवा को मौका दे दीजिए ना। आपने हैदर भाई, आपने अभी टीवी पे हैदर भाई, आपने अभी टीवी पे दिखाया है, अशोक गहलोत जी ने दिल्ली में बयान दिया पत्रकारों के सामने, मुझे मुख्यमंत्री के रूप में काम करना है, फैसला हाईकमान करेगा। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में फैसला करना है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला कर दिया कि अशोक राष्ट्रीय नेतृत्व, आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला कर दिया, आपके राहुल गांधी ने, आपकी सोनिया गांधी ने फैसला कर दिया कि अशोक गहलोत पर्चा भरें, नामांकन करें राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, समर्थन है उनको, उनके अनुभव को। तो ये भी फैसला वही करेंगे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बने। हाईकमान हमारे यहां है, वो फैसला करता हूं कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा। जब सारा फैसला हाईकमान पर है, अगर हाईकमान कहेंगी कि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे आप तो अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, ये अभी से आशंकाएं करें, अभी से आपके पेट में दर्द हो रहा है, वो मुख्यमंत्री भी रहेंगे, वो एआईसीसी के अध्यक्ष भी रहेंगे, आपके पेट में क्या बल। अरे ये तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आर तिवारी जी, ठीक है, आर तिवारी जी अब शांत हो गए, आर तिवारी जी, शैलेंद्र गुर्जर, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उनका अंदरूनी मामला है, वो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, वो किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, आपके क्यों दर्द हो रहा है बताइए? तिवारी जी कह रहे हैं आपका मुख्यमंत्री नहीं बनेगा शैलेंद्र भाई। आर तिवारी जी 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस का फिर मुख्यमंत्री बनेगा। आर तिवारी जी, अब शैलेंद्र गुर्जर से रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आऊंगा आपके पास। सर इंटरप्ट मत कीजिए। शैलेंद्र गुर्जर, आर तिवारी कह रहे हैं आपके दर्द क्यों हो रहा है, क्या वजह है? अंदरूनी मामला है, वो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है हैदर जी, कोई दर्द नहीं हो रहा। बिल्कुल हमें कोई दर्द नहीं हो रहा, ये कांग्रेस का खुद का मामला है, ये किसी को मुख्यमंत्री बनाए, किसी को लेकिन आप भी तो शैलेंद्र गुर्जर, लेकिन आप भी तो अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बनाए करने के लिए बुलाया है तो हम बात कर रहे हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी, लेकिन आप भी तो संतुष्ट नहीं होते अगर शैलेंद्र गुर्जर अगर मान लें कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अशोक गहलोत को बनाया जा रहा है तो वहां भी आप सेटिस्फाई नहीं है। आप कहते हैं गांधी परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, आप कह रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत को बना भी देंगे तो कमान उनके हाथ में ही रहेगी, तो आप किस तरह से सेटिस्फाई होंगे वो तो बता दीजिए। नहीं हैदर जी, देखिए जो इतिहास है उसी के अकॉर्डिंगली बात करी जा रही है, और जो पहले की परिपाटी रही है उसी के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार ही इनके सर्वे सर्वा है। आपने देखा होगा किस तरह से भ्रष्टाचारी गांधी परिवार को बचाने के लिए बेशर्मी की हद पार कर रहे हो। एक आरोप नहीं है शैलेंद्र गुर्जर, एक आरोप नहीं है भ्रष्टाचारी, आपका पूरा मंत्रिमंडल, देश के भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी को करोड़ों रुपए का 10 लाख करोड़ का ऋण माफ करता है। अरे आप 10 लाख करोड़ का ऋण माफ करने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार, भारत की जनता ने, देश की जनता ने, देश के लोगों ने देखा है गांधी परिवार पर कोई आरोप नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए, जिस राहुल गांधी की पद यात्रा कर रहा है, भारत जोड़ो पद यात्रा कर रहे हैं इधर राहुल गांधी बिना तामझाम के 3700 किलोमीटर देश को कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ने के लिए, इनके पेट में दर्द। राहुल गांधी ने 41,000 की शर्ट पहन रखी है, राहुल गांधी के 10,000 के जूते। सवाल है पूरी भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार से डरती है। गांधी परिवार का त्याग और तपस्या पूरे देश के लोगों के मन में छाया हुआ है। इस राहुल गांधी के पिताजी ने अपने शरीर के टुकड़े करवाए थे अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, लोटो जूते के नाम से पहचाना गया। ये देश का प्रधानमंत्री रहा, ये राजीव गांधी की लाश है।
राहुल गांधी ने अपनी दादी को अपने सीने पर 36 गोलियां खाते देखा है। देश में खालिस्तान नहीं बनने दिया। गांधी परिवार का त्याग और तपस्या का इतिहास है। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने नाखून नहीं कटवाया। छत में राष्ट्रवाद के नाम पर देश के लोगों को बरगला रहे। आज देश में महंगाई है, एक शब्द देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते। आज देश में ठीक है, आर.आर. तिवारी जी चरम सीमा पर है। आर.आर. जब तिवारी देश जी, का ठीक है। 37% युवा बेरोजगार है। ठीक है, आर.आर. तिवारी जी, आर.आर. तिवारी जी, अब अगर आर.आर. तिवारी को मैं कांग्रेसी नेता ना महंगाई कहकर चरम सीमा पर आर.आर. तिवारी जी, 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 भारतीय देश आर.आर. में तिवारी लाखों जी, आर.आर. तिवारी जी, अब मैं आपको कांग्रेस नेता के साथ एक अच्छा इंसान भी मानता हूं, तो मेरा सीधा आपसे ये सवाल, आप क्या मानते हैं कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए? राहुल गांधी होना चाहिए, प्राथमिकता हमारी है। लेकिन फिर पूरे विपक्ष देश के छोटे फिर से विपक्ष बड़े आरोप कांग्रेस लगाएगा के तमाम फिर विपक्ष कार्यकर्ताओं आरोप का, लगाएगा नेताओं कि का- राहुल गांधी परिवार के लोग ही फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, फिर वही अरे आरोप रहेंगे। तो ये हैदर, अरे हैदर भाई, जनसंघ, आप शैलेंद्र भाई से पूछो, जनसंघ के जमाने से ये लगातार विरोध करते रहे। इनकी दुकान बंद देश की जनता ने बंद कर दी तो इन्होंने अपना झंडा डंडा पार करके जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, जब इनके पास में कुछ सामान नहीं बचा। जब जनता पार्टी का सूरज डूबा तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बना ली। इनके झंडे बदल जाते हैं, इनके चुनाव चिन्ह बदल जाते हैं, इनके वादे बदल जाते हैं। कांग्रेस 1885 में बनी थी हैदर, 1885 में कांग्रेस का झंडा तिरंगा। आज 2022 के दिन में आपके सामने हूं, 2022 में सितंबर का 21 तारीख कांग्रेस का तिरंगा झंडा आज भी है। कांग्रेस ने अपने सिद्धांतों को नहीं बदला। कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को आज भी चालू, हम सत्ता में रहे या नहीं रहे, सत्ता हमारे लिए गौण है। देश के करोड़ों लोगों की आंखों का आंसू पोंछने का सपना जो गांधी ने देखा, महात्मा गांधी ने जो सपना देखा, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, बाबा साहब अंबेडकर ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, सुभाष बोस ने, कांग्रेस आज भी उन्हीं पच्चीनों पे चल रही है। सत्ता हमारे लिए मायने नहीं। शैलेंद्र गुर्जर, कांग्रेस के लिए सत्ता मायने नहीं रखती, आर.आर. तिवारी कह रहे हैं जैन पारसी प्यार से सत्ता रहे। मायने नहीं रखती है, तो अशोक गहलोत छोड़ देंगे अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला आया कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, तो वो छोड़ देंगे। शैलेंद्र गुर्जर, जवाब चाहिए। हैदर जी, आप देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारे को सत्ता मायने नहीं रखती। भारत का विभाजन किया कांग्रेस पार्टी ने। अरे अपनी बेशर्मी महत्वाकांक्षा से के लिए। जिन अगर सावरकर जी आपने- के ये अरे पूजा सुनो ना, करते अब हैं, सुनने की सावरकर ने अब खुद सुनने ने की 2 जरूरत राष्ट्र नहीं। सिद्धांत का आपने प्रतिपादन जम्मू किया कश्मीर था। को भारत से अरे अलग कर दिया, सावरकर उसको ने स्वामी वही राजवंश कहा की तरफ चल दिया। जो आप जिन्ना भारत ने छोड़ दिया कहा, आपने। आप भारत अंग्रेजों छोड़ो, की ऐसे गुलामी छोड़ो। कर रहे थे। आपको शर्म आनी चाहिए। अंग्रेजों के दलाल, उस समय आप लोग अंग्रेजों के दलाल थे। कांग्रेस आजादी का आंदोलन कर रही थी। आर.आर. तिवारी जी, आर.आर. तिवारी जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मान सम्मान दे पाए, शौचालय तक नहीं दे पाए। अरे आपने भारत को तोड़ दिया। ये आज किस बौखलाए विषय पर हुए राहुल गांधी जी इनके ने पास में भारत कहने तोड़ने को के लिए कुछ नहीं है। बताइए, हैदर, क्या उनका विजन है? देश कोई में विजन नहीं आज है। भी आपके उत्तर प्रदेश देश को- अपराधों में देश को नंबर चुनाव 1 है। पर। अब ये तो सवाल उठता ही है आर.आर. तिवारी जी, आर.आर. तिवारी जी, अब सवाल तो ये उठता ही है, आज अगर उनको जाना था तो उनको कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की जंग में ज्वाइन करना चाहिए। कौन तैयार है राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताज पहनने के लिए? यही सबसे बड़ा सवाल आज की डिबेट का है आर.आर. तिवारी जी। अगर कांटो भरा ताज है तो इस ताज को पहनने के लिए अगर राहुल गांधी तैयार नहीं है हैदर, तो अशोक गहलोत भी तैयार क्यों नहीं है? यह सवाल है। तिवारी जी, जवाब। सवाल ये है कि आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस में आंतरिक, अरे मेरी बात तो सुनो, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं। हमारे राज्य पूरे देश के कांग्रेस चुनाव के जो हमारे इंचार्ज है मधुसूदन मिस्त्री जी, उन्होंने कार्यक्रम जारी कर दिया। इतनी तारीख तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्वाचित सदस्य बन गए, उनकी सूचियां आ गई। इतने दिनों तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एआईसीसी के मेंबर बनेंगे, वो बन गए। मधुसूदन मिस्त्री जी ने तारीख दे दी, 24 तारीख से 30 सितंबर तक आप नामांकन करें।
जो कोई बनना चाहता है आप आगे आओ, G23 वाले आ जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी में कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहता है, उनका स्वागत करते हैं, मेंबरशिप ले लो। खुला है लोकतंत्र। आपके पेट में दर्द है तो आप आ जाओ। यात्रा शुरू हुई, गोवा में 8 विधायक टूट गए आपके। अरे ये तो बेशर्मी से कह रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी का एक नारा है। अरे आपके खुद के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी जी की जो कार्यशैली है उसको पूरे पब्लिक डोमेन में ला दिया है कि वो सीरियस नहीं है, वो सिर्फ भारत घूमना चाहते हैं। आज आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। आप जो है एनजीओ के जो सोसाइटीज है उनके साथ भ्रमण कर रहे हो, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। वो पैदल राहुल गांधी चल रहा है। जो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने 8 साल में काम करके दिखा दिए। कांग्रेस वो 60 साल में भी नहीं कर पाई। अगर हमें 10 साल और देंगे तो जो 60 साल की उपलब्धियां हैं वो देखना है आप। 15 साल की उपलब्धियों से भी 15 साल की जो उपलब्धियां होंगी उनमें ज्यादा उपलब्धियां आपको गिना दी जाएगी। आप में हिम्मत नहीं थी, आप 370 नहीं हटा पाए, आप में हिम्मत नहीं थी, आप तुष्टीकरण रहते रहे। आपने जो मुस्लिम महिलाएं थी उनका मान सम्मान नहीं रखा। शाहबानों को आपने अगर देना चाहिए था तो उस समय न्याय देते। आप बातें बड़ी बड़ी करते हो, घोषणाएं करते हो। आप कहते थे गरीबी हटाएंगे, गरीब को आपने हटा दिया। आप उसको शौचालय नहीं दे पाए, आप उसको शुद्ध जल नहीं दे पाए, आप उसको बिजली नहीं दे पाए, आप उसको स्वास्थ्य नहीं दे पाए, आप उसको शिक्षा नहीं दे पाए, सड़क नहीं दे पाए। क्या क्या चीजें हैं जो आप नहीं दे पाए? ये पूरे पब्लिक डोमेन में है। भारत की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस जो है वो नेतृत्वहीन हो चुकी है। जो इनके नेता हैं उनकी कोई कार्यशैली नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। वो तो सिर्फ अपने कुत्ते के साथ खेलते हैं, मोबाइल पर बात करते हैं। जब गंभीर विषयों पे बात करने की बात आती है तब वो ध्यान नहीं देते हैं। तो बड़े बड़े नेता आपके टूट के गए। पहले कांग्रेस को आपको जोड़ना चाहिए। आप देखिए किस तरह की बात आती है। जब भारत में अगर कोई मुद्दा आता है तो ये विदेश चले जाते हैं। अरे भाई आप 1 महीने में 20 दिन 10 दिन। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर सवाल बहुत सारे कर लिया। बार तिवारी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर अब रुक जाइए। अब आर तिवारी जी, आपके अपने नेता टूट के चले जाते हैं, आपको भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत नहीं, आपको कांग्रेस जोड़ो यात्रा की जरूरत। शैलेंद्र गुर्जर कह रहे हैं। एक बार सुनो, अरे बात तो सुनो। भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए हम सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह, सबके सब आक्रमण कर रहे हैं और निरीह राहुल गांधी पर। वो संवैधानिक पद पर नहीं, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति सत्ता के किसी पद पर नहीं रह गए 32 साल से। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी रात को इनके सपनों में नजर आती है कि ये गांधी परिवार आया, हमारा क्या होगा। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, मोदी है तो मुमकिन नारा किसने दिया? देश में बेशर्मी से चुने हुए विधायकों को, लोकसभा के सदस्यों को, राज्यसभा के सदस्यों को, केवल कांग्रेस के नहीं तमाम पार्टी के लोगों को आपने ईडी के नाम, सीबीआई के नाम, इनकम टैक्स के छापे डाल करके आपने मोदी है तो मुमकिन है, आपने सब कुछ सीमाएं लांघ दी, आपने अपने में मर्ज कर लिया। बेशर्मी की हद है। अरे आप ये बताओ जी, सब अपनी स्वेच्छा से अरे एक बात बताओ, ये जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के विकास को, सुशासन को, राष्ट्र, अरे सुशासन के नाम पे पूरा देश जान रहा है। आज आपके इस देश में जो अराजकता है हैदर, अराजकता के कारण से राहुल गांधी को, चिट्ठी पढ़ लो क्या कह के आ रहे हैं वो। राहुल गांधी को देश में भारत जोड़ो। आर आर तिवारी जी, जो शैलेंद्र गुर्जर जो सवाल उठा रहे हैं, शैलेंद्र गुर्जर जो सवाल उठा रहे हैं वो सीधे तौर पर कांग्रेस को लेकर टारगेट कर रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद चिट्ठी लिखते हैं। उसका जवाब बताइए आप। और दूसरी तरफ जो आपके अपने नेता हैं वो कांग्रेस छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हार्दिक पटेल चले जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले जाते हैं, हेमंत बिस्वा चले जाते हैं। बहुत लंबी फेयर लिस्ट है हैदर जी। कम से कम 20-25 राष्ट्रीय स्तर के नेता इस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा
द्वारा ठीक है, आर तिवारी जवाब देंगे इसका, आर तिवारी जवाब देंगे, आर तिवारी जवाब देंगे इसका। शैलेंद्र गुर्जर, शैलेंद्र गुर्जर अब जवाब ले लेते हैं। आपके नेता क्यों छोड़कर जा रहे हैं? राष्ट्रीय स्तर के नेता आपके कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, क्या वजह है? आर तिवारी जी, मंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को। कांग्रेस में फर्श से लेकर के अर्श तक किसने पहुंचाया? गुलाम नबी आजाद को कश्मीर से उठा करके देश का इतना बड़ा मंत्री बनाया, युवक कांग्रेस का अध्यक्ष कोई बनाया, क्वालिटी तो होगी ना गुलाम नबी आजाद में। आर तिवारी, सबको कांग्रेस ने आर तिवारी कुछ तो मेहनत की होगी ना, जिसलिए बनाया। को अपने में शामिल करके कहीं तो कोई कला रही होगी गुलाम नबी आजाद में। अरे मेहनत तो सभी करते हैं। अब आप गांधी परिवार का एहसान नहीं मांगना चाहते हो, इनकी मेहनत हो गई, आरोप लगाते हो गांधी परिवार चाहता है जो होता है, फिर अगर इनमें इन्हीं मेहनत होती, अरे टिकट उसी को दिया जाता है ना जो जीतने की ताकत रखता है, जो चुनाव लड़ने की ताकत रखता है, जो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, उसको ही तो लीडर बनाया जाता है सर। सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के लालची हैं जो कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं। अगर आपकी कांग्रेस को छोड़कर जाएगा, किसी भी चीज से आहत होगा, किसी भी चीज से पीड़ित होगा और वो कांग्रेस छोड़कर चला जाएगा तो आप उसको सत्ता का लोभी कह देंगे? वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन थोड़ी की उन्होंने। किससे आहत? जिन्होंने अपने जीवन में अरे मैं एक नई बात कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता के रूप में, प्रवक्ता के रूप कह रहा हूं, जो कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में बेईमानियां की है, वो जेल जाने से डर रहे हैं, उनके पास में अकूत संपत्तियां हैं, नरेंद्र मोदी के पास में जादू का डंडा है, वो सारी अकूत संपत्तियों का अभेदान दे देते हैं, वो जेल जाने से रोकने का अभेदान दे देते हैं, और खट से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी पे आरोप लगा देते हैं। आकंठ डूबा जो भ्रष्टाचार में नेता कांग्रेस छोड़ करके गया, वो भारतीय जनता पार्टी के असर्ट बन गया। एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप भ्रष्टाचारियों की पार्टी का हो जाएगा, केवल कांग्रेस के नहीं। ठीक है आर तिवारी जी, अब शैलेंद्र गुर्जर जी, आप डरा देते हैं कांग्रेस संपत्ति पर काबिज होने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं। आर तिवारी कह रहे हैं शैलेंद्र गुर्जर, आप ईडी के जरिए, आप सीबीआई के जरिए, आप तमाम गोपनीय एजेंसियों के जरिए, आप प्रधानमंत्री के जरिए डरा देते हैं, इसलिए वो पार्टी छोड़ देते हैं। चाहे बसपा का हो, चाहे सपा का। शैलेंद्र गुर्जर जवाब दीजिए। पूरे देश में आपने लोकतंत्र की हत्या कर रखी है, ईडी के नाम पर, सीबीआई ठीक है आर तिवारी अब जवाब दे रहे हैं शैलेंद्र गुर्जर। आर तिवारी जी अब रुक जाइए, शैलेंद्र गुर्जर जवाब दे रहे हैं। आर तिवारी जी, आर तिवारी जी अब शैलेंद्र गुर्जर जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। शैलेंद्र गुर्जर जल्दी जवाब दीजिए। हैदर जी, भारतीय जनता पार्टी कभी पक्षपात, हैदर जी, भारतीय जनता पार्टी कभी पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक द्वेष या पक्षपात से कोई काम नहीं करती है। आप देखिए जो भी कार्रवाइयां हो रही है उसमें कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है सबका, और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जिन्होंने इनके मुकदमे जो लगे थे उस समय के उन्होंने ड्रॉप कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुकदमा विड्रॉ नहीं किया, सब पे कार्रवाइयां चल रही है। आज आप देखिए 8 साल में एक भी ऐसा वाकया बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है उसमें एक भी भ्रष्टाचार का आरोप बता दें तो मैं इनको चैलेंज देता हूं। अरे टीवी वालों को डरा रखा है, अखबार वाले वही चाहते हैं जो बीजेपी चाहती है, टेलीविजन वही दिखाना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, मीडिया स्वतंत्र नहीं। आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, अब आर तिवारी जी, सारे संवैधानिक आर तिवारी जी आपको पूरी तरह से स्वतंत्र होकर सुना जा रहा है। आप आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, सारी बात आपकी सुनी जा रही है, स्वतंत्र तरीके से आप पूरी तरह से अपनी बात रख रहे हैं। ये लोकतंत्र है, ये टेलीविजन है, ये इंडिया न्यूज है। आर तिवारी जी, हम कानून से ऊपर है, कोई हमको नहीं छेड़ सकता। वो भी बता दिया कि अगर आप गलत करोगे तो आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आर तिवारी जी, कम से कम आपको यह तो समझना होगा कि आप पूरी तरह से अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रहे हैं वो टेलीविजन दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज में ऐसा नहीं होता सर।
मैं किसी टीवी के पर्टिकुलर नहीं कर रहा हूं। आम आदमी मानता अखबारों में वही छपेगा जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहेगा। देश के अधिकांश टेलीविजन पर वो खबर दिखाई जाएगी जो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल होगी। देश के संवैधानिक सत्ताओं का सत्यानाश कर चुनाव आयोग वही आदेश करेगा जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा। यहां तक कि न्यायपालिका भी डर करके फैसले कर रही है। हैदर, देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, इनकम टैक्स स्वायत्तशासी संस्था, सीबीआई स्वायत्तशासी संस्था, ईडी स्वायत्तशासी संस्था, आपको माफी मांगनी चाहिए। अरे आम आदमी की भावना है, आम आदमी मुद्दे पर आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। आर तिवारी जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, का शीर्ष नेतृत्व होता है न्यायपालिका, शैलेंद्र, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप इस तरह की बात कर रहे हो। इस तरह के आरोप आपको नहीं लगाने चाहिए आर तिवारी जी, आपको बचना चाहिए इस तरह के आरोपों से। लेकिन अब कम टू द पॉइंट आ जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस का अगला सरदार कौन होगा इस पर हम बात कर रहे थे और इसी पर हमारी डिबेट है। रेस में अशोक गहलोत सबसे आगे माने जा रहे हैं, समर्थन उनको है। क्या राहुल गांधी को मना पाएंगे अशोक गहलोत या फिर खुद ही अपनी ताजपोशी कराएंगे? आर तिवारी, जवाब चाहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप शब्दों का उपयोग सही करो। अशोक गहलोत ताजपोशी कराना चाहते नहीं चाहते? देश के करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में उनकी भावना है। क्यों नहीं कराना चाहते जब जिम्मेदारी उनको दी जा रही है? अब उनको जिम्मेदार माना जा रहा है, अनुभवी माना जा रहा है। 40 साल का अनुभव उनको है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है, अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे हैं, तमाम जो परीक्षाएं हो उसमें परीक्षाओं में पास उन्होंने किए। तो क्यों नहीं निभाना चाहते आज पार्टी की जिम्मेदारी? क्यों मनाने जा रहे हैं अशोक गहलोत को? जब गांधी परिवार का समर्थन उनको प्राप्त है तो भर देना चाहिए पर्चा। सवाल गांधी परिवार का नहीं है, सवाल है कि अगर जिम्मेदारी अशोक गहलोत जी को दी जाएगी, उन्होंने कहा है मेरे को हाईकमान जो आदेश देगा मैं उसकी अनुपालना करूंगा। उन्होंने और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि वो अभी राहुल गांधी को मनाने जाएंगे, करूंगा अभी राहुल गांधी को एक बार मनाने का प्रयास करेंगे, यह भी उन्होंने कहा है। इसमें गलत क्या है? अरे देश के करोड़ों कांग्रेस राहुल गांधी तो चाहते हैं कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बने, प्रतिबिंब लेकर के जा रहे हैं कि पूरा देश चाहता है। तो फिर अशोक गहलोत जिम्मेदारी उठाएंगे हैदर, और देश में और मुख्यमंत्री भी रहेंगे साथ साथ, इतिहास रचाएंगे, और साथ साथ मुख्यमंत्री भी रहेंगे। गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो भारतीय साथ साथ मुख्यमंत्री भी रहेंगे। ये फैसला हाईकमान पर है। फिर कह रहा हूं, हाईकमान जो कहेगा, उन्होंने कहा मेरे को अगर एआईसीसी का अध्यक्ष के लिए कहेगा एआईसीसी का अध्यक्ष रहूंगा, मना नहीं करूंगा। इतने मैंने काम किए 40-45 साल में, उन्होंने जो कुछ किया हाईकमान के कहने से किया। हाईकमान कह देगा नहीं आप एआईसीसी नहीं मुख्यमंत्री रहेंगे, जो उनसे कहा जाएगा। कांग्रेस के वफादार साथी के रूप में अशोक गहलोत जी, आप कांग्रेस के अनुभवी प्रवक्ता हैं आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, आप कांग्रेस के अनुभवी प्रवक्ता हैं, काफी वक्त आपको कांग्रेस में गुजर गया। आपसे ये मैं पूछना चाहूंगा, अगर अशोक गहलोत को दिल्ली भेजा जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर, तो ऐसे में अगला मुख्यमंत्री अगर वो नहीं रहेंगे तो कौन होगा, या किसको बनाया जा सकता है, या किसको आप चाहते हैं, या किसको राजस्थान की जनता चाहती है, या किसको आपका केंद्रीय नेतृत्व चाहता है? अशोक गहलोत चुने, मेरी बात तो सुनो, विधायक दल ने अशोक गहलोत को चुना मुख्यमंत्री राजस्थान का। अशोक गहलोत को एआईसीसी के डेलीगेट मुख्यमंत्री के साथ साथ उनको एआईसीसी का अध्यक्ष चुनेंगे। कांग्रेस के संविधान में लिखा एक व्यक्ति चुने हुए 2 पदों पर रह सकता, नॉमिनेट नहीं, नामांकित नहीं। लेकिन काम तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। आप समझिए, आप समझिए उधर मुख्यमंत्री, उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे संभालेंगे कमान देश में कांग्रेस की? अरे नीतीश कुमार कैसे संभाल रहे हैं, ममता बनर्जी कैसे संभाल रही है? एक राज्य तक सीमित, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक राज्य तक कांग्रेस को सीमित रखना चाहते हैं क्या तिवारी जी? देश के एक राज्य तक सीमित रखना चाहते हैं क्या कांग्रेस को? मैं ये नहीं कह रहा हूं हाई कमान का,
बिहार और आप पश्चिम कह रहे हो बंगाल में कैसे रखना काम चाहते हैं करेंगे? क्या? ये चलिए, व्यक्ति की चर्चा में वक्त की काबिलियत पर पाबंदी भी निर्भर करता है, इसलिए अब देखना यह होगा कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाल है कि बनेगा। ये व्यक्ति- इस पर ही सबकी निगाहें होंगी। हैदर, मेरी चर्चा को बात मुझे सुनो। समाप्त करना होगा। तिवारी जी चर्चा में जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। शैलेंद्र गुर्जर, आप भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।